दोस्तों, राघव चड्ढा को भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे अभी 2 दिन भी नहीं हुआ, लेकिन 2 दिन के अंदर अंदर राघव चड्ढा का इतना बड़ा नुकसान हो चुका है, राघव चड्ढा के लिए इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो चुकी है कि अब वो शायद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कहीं उन्होंने कोई गलती तो नहीं कर दी। आखिर राघव चड्ढा से अब जनता किस तरीके से नाराज है, कैसे राघव चड्ढा भाजपा में जाकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार चुके हैं, इसका क्या कोई फायदा राघव चड्ढा को होगा या फिर सारा का सारा भाजपा को फायदा होने वाला है? किसको फायदा होगा, कितना फायदा होगा, जनता क्या कह रही है, भाजपा में जाने की वजह से राघव चड्ढा का कितना नुकसान हो चुका है, कैसे भरपाई कर पाएंगे राघव चड्ढा, सब कुछ बताएंगे आज की इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप द नेशन 360 पर देख रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ। 2 दिन भी नहीं हुए राघव चड्ढा को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करे। कल ही उन्होंने राज्यसभा के आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों के साथ में इस्तीफा दिया था आम आदमी पार्टी से और जाकर के भाजपा ज्वाइन कर ली थी। मिठाई खाए, गुलदस्ता पकड़ाया गया, खूब मुस्कुराए, तस्वीरें हुई, लेकिन अगले ही दिन जनता ने उनको जवाब देना शुरू कर दिया। ये जो धोखा उन्होंने आम आदमी पार्टी को दिया, अब वो धोखा जनता अपने ऊपर ले रही है। यानी कि जनता को लगता है कि राघव चड्ढा ने सिर्फ उन्हें ही धोखा नहीं दिया, आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को ही धोखा नहीं दिया, बल्कि उनको भी धोखा दिया है, जनता को धोखा दिया है। वो जनता जो राघव चड्ढा को पसंद कर रही थी, इतने समय से उनकी तारीफ कर रही थी, उनके कामों की सराहना कर रही थी, जैसे वो संसद में आम आदमी के मुद्दे उठाते थे उसकी तारीफ कर रही थी, अब जनता को लगता है कि राघव चड्ढा ने उनके साथ धोखा कर दिया है। क्योंकि जनता राघव चड्ढा को सिर्फ इसलिए पसंद कर रही थी क्योंकि उन्हें लगता था कि राघव चड्ढा युवाओं के नेता, उनके नेता, उनकी बातों को संसद में उठाए। लेकिन राघव चड्ढा ने दिखा दिया कि वो अपनी ही बातों पर नहीं रह सकते, तो फिर वो जनता की बातों को कैसे पूरा करेंगे, जनता से किए हुए वादों को कैसे पूरा करेंगे, उनसे उनके लिए जो आवाज उठा रहे हैं, अब तक जो आवाज उठा रहे थे, वो आगे कैसे उठा पाएंगे। जनता को ये भरोसा बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, राघव चड्ढा एक वक्त था जब कहा करते थे कि कोई ऐसी रकम नहीं बनी जो राघव चड्ढा को खरीद सके। राघव चड्ढा भारतीय जनता पार्टी को गुंडों की पार्टी कहा करते थे, लेकिन आज जब वही गुंडों की पार्टी में जाकर के राघव चड्ढा उनके हाथों से मिठाइयां खा रहे हैं तो जनता नाराज है, गुस्सा दिखा रही है। और ये गुस्सा इस तरीके से दिख रहा है, इंस्टाग्राम पर लोगों ने राघव चड्ढा को अनसब्सक्राइब करना शुरू कर दिया है। जो जेनजीज हैं, इस देश के युवा हैं, जेनजीज, वो राघव चड्ढा को नापसंद करने लगे हैं। जो एक वक्त में राघव चड्ढा को उठा रहे थे, पसंद कर रहे थे, उनको प्रमोट कर रहे थे, वो जेनजीज अब राघव चड्ढा के खिलाफ आकर के उनके खिलाफ अनफॉलो अभियान चला रहे हैं। इंस्टाग्राम पर राघव चड्ढा को अनफॉलो करने वालों की लहर आ चुकी है और पिछले 2 दिन में 1.5 लाख से ज्यादा लोग राघव चड्ढा को अनफॉलो कर चुके हैं। यानी कि 1.5 लाख लोग राघव चड्ढा के जो पसंद करने वाले लोग थे, राघव चड्ढा को देखने वाले, उन्हें सुनने वाले, उनकी बातों से सहमत होने वाले लोग थे। 1.5 लाख कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। इतनी संख्या अगर किसी रैली में आ जाए ना तो नेता पागल हो जाता है कि वाह, इतनी बड़ी संख्या में 1.5 लाख लोग मेरी रैली में आ गए। तो ये 1.5 लाख लोग राघव चड्ढा के पास थे, लेकिन उन्होंने राघव चड्ढा को अनफॉलो कर दिया। देखिए, राघव चड्ढा के बीजेपी में जाने से पहले 15 मिलियन सब्सक्राइबर हुआ करते थे। फिर जब वो बीजेपी में गए, थोड़े समय बाद उनके 14.7 मिलियन सब्सक्राइबर हुए, घटते घटते 14.5 हुए और अभी जब तक मैं ये खबर आपको दिखा रही हूँ उस वक्त तक 13.4 मिलियन पर राघव चड्ढा आ चुके हैं। यानी कि सोचिए कितनी बड़ी संख्या में 2 लाख से ज्यादा लोग राघव चड्ढा को अनफॉलो कर चुके हैं जिस वक्त तक मैं ये खबर आपके सामने पेश कर रही हूँ। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, जनता राघव चड्ढा के कमेंट सेक्शन में आकर बता रही है कि वो कितनी गुस्सा है राघव चड्ढा से और क्यों अनफॉलो कर रही है। देखिए, आपके सामने ये स्क्रीन पर दिख रहे हैं तमाम कमेंट्स। राघव चड्ढा के जो इंस्टाग्राम आईडी है उसकी जो लास्ट पोस्ट है उस पर ये तमाम लोगों ने कमेंट्स करे हैं, जिसको आप देख सकते हैं। आपको अंदाजा लग जाएगा कि जनता राघव चड्ढा से किस कदर गुस्सा है। देखिए, एक यूजर है शाहिद नाम के, लिखते हैं अनफॉलो कर रहा हूँ। नौमान लिखते हैं अनफॉलो करेंगे। वहीं एक इंडियन यूथ वेव नाम की पेज ने लिखा है अनफॉलो डन। आई एम भरत नाम के एक पेज ने लिखा है नाउ 13.9 अनफॉलो करो राघव चड्ढा को।
अर्नव शर्मा लिखते हैं कि अनफॉलोइंग यू सॉरी बट उम्मीद खत्म हो गई है, यानी कि जनता को राघव चड्ढा से कुछ उम्मीद थी, युवाओं को उम्मीद थी और वो उम्मीद ही राघव चड्ढा ने खत्म कर दी। एक और यूजर लिखते हैं कि अनफॉलो बटन। नौमान लिखते हैं राघव चड्ढा कॉम्प्रोमाइज हो गए। एक और यूजर लिखते हैं अनफॉलो डन सक्सेसफुल। निक्की नाम के एक यूजर लिखते हैं सॉरी ब्रो अनफॉलो करना पड़ेगा। हंस लिखते हैं कि अनफॉलो। अभिषेक लिखते हैं अनफॉलो यू ब्रदर, आपसे उम्मीद थी कि आप देश बदल सकते हैं लेकिन आपने तो बीजेपी ज्वाइन कर ली है, यानी कि इन्होंने पार्टी बदल दी। वहीं एक और यूजर ने लिखा है अनफॉलो कर दो सभी, आज ही 3 मिलियन अनफॉलो कर दो भाई। वहीं एक और यूजर ने लिखा है बीजेपी ज्वाइन करने से सुकून और सफलता मिल गई, अनफॉलो करूंगा चुप। वहीं कुछ लोग इस तरीके के GIF जो हैं, मीम्स जो है वो भी शेयर कर रहे हैं, राघव चड्ढा का मजाक उड़ाया जा रहा है और उनसे नाराजगी जाहिर करने के लिए इस तरीके के पोस्ट जो है वो भी शेयर किए जा रहे हैं। वहीं एक यूजर ने उन्हें पंजाब का गद्दार कहा है, यानी कि राघव चड्ढा ने पंजाब के साथ गद्दारी कर दी। वहीं एक देखिए ये जो है ये गिरगिट जिसका GIF दिखा रहे हैं कि राघव चड्ढा ने गिरगिट की तरह रंग बदल लिया है। एक यूजर ने लिखा है कुछ लोगों को सफलता में सुकून मिलता गया, वो चलते गए, वहीं कुछ लोग तड़ी पार से डर गए और बीजेपी में चले गए। इस तरीके से तमाम लोग जो है अगर आप देखें तो कमेंट सेक्शन में राघव चड्ढा को तमाम तरीके की बातें कह रहे हैं। हंसराज लिखते हैं कि परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सब कुछ बिकता है, बस तुम्हें वाजिब कीमत पता होनी चाहिए, जैसे राघव चड्ढा बिक गया। तो इस तरीके से तमाम लोगों ने दोस्तों राघव चड्ढा के कमेंट सेक्शन में आकर के बताया है कि राघव चड्ढा आखिरकार कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं, राघव चड्ढा ने सरेंडर कर दिया है। शायद ED CBI का जो है उन्हें डर है, इसलिए उन्होंने सरेंडर कर दिया है और अब जो है वो भारतीय जनता पार्टी में जाकर के एक नई सफलता की उम्मीद लिए बैठे हुए हैं। हालांकि दोस्तों राघव चड्ढा बीजेपी में चले गए तो भारतीय जनता पार्टी को तो जाहिर तौर पर फायदा होगा, लेकिन क्या राघव चड्ढा को फायदा होगा? देखिए दोस्तों राघव चड्ढा राज्यसभा सांसद थे और राज्यसभा सांसदों को कोई जनता नहीं चुनती, जनता के चुने हुए नेता नहीं है ये, इसीलिए राघव चड्ढा को कोई बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा भाजपा में जाकर, ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को फायदा जरूर होगा। देखिए एक्सपर्ट्स की माने तो पंजाब में अगले साल ही विधानसभा चुनाव शुरू होने हैं। राज्यसभा में साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने उन चुनावों में 73 उम्मीदवार खड़े किए थे, जिसमें से महज 2 उम्मीदवार ही वो जीत पाई थी, जबकि पार्टी के 55 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। वहीं आम आदमी पार्टी ने अभी 117 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे और उन्हें 92 सीटों पर जीत मिली थी, यानी आम आदमी पार्टी जो है वो पंजाब में एक बड़ी पार्टी के तौर पर स्थापित हुई, जबकि राज्य में जो पारंपरिक रूप से जीतने वाली पार्टी थी कांग्रेस, वो सभी सीटों पर चुनाव लड़कर 18 सीटों पर सिमट गई थी। अब इस मामले को देखते हुए, इस चुनावी समीकरण को देखते हुए वरिष्ठ पत्रकार राशिद किदवई BBC को दिए एक इंटरव्यू में कहते हैं कि बीजेपी पंजाब में खुद को मजबूत करना चाहती है, वो नहीं चाहती कि अगले साल होने वाले चुनाव में कांग्रेस जीत कर आए। इस लिहाज से आपके सांसदों का बीजेपी में जाना महत्वपूर्ण है, भले ही वो लोग राज्यसभा से हों और जनता के नेता नहीं है, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि देखें तो ये समाज में खास जगह रखते हैं जो जनता के बीच काफी मायने रखती है। हरभजन सिंह क्रिकेटर रहे हैं, अशोक मित्तल बड़े पैसे वाले हैं। राशिद किदवई एक और खास बात बताते हैं, उनका कहना है कि अगर आप गौर करें तो साल 2014 के पहले कोई नेता अपनी पार्टी से नाराज होकर अलग होता था तो अपनी नई पार्टी बनाता था, लेकिन साल 2014 के बाद बंगाल से लेकर दिल्ली तक और अब पंजाब में किसी पार्टी में टूट होती है तो नेता बीजेपी में शामिल हो जाता है। अब नई पार्टी बननी बंद हो गई है, सबके सब बीजेपी में जा रहे हैं। इस तरीके से ये तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि भैया भारतीय जनता पार्टी चेहरों का फायदा उठाना चाहती है, लेकिन जो चेहरे भाजपा में गए हैं इनको उतना फायदा मिल पाएगा ये कहना बहुत मुश्किल है। इस मामले पर आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।